तुसी बादल नूं पुछ के देखो, सुखबीर नूं मोगा की हुंदा। जिन्हां दे घरें जिन्हां दे खेतां च नहरां जाके खत्म हुंदियां हुण उन्हां नूं मोगियां दा की पता जी। जिन्हां दियां टूटियां सोने दियां होण उन्हां नूं पानी दी कीमत दा की पता जी। ये तो फिर जेड़े साडे वर्गे कईयां लैके नक्के ते जांदे रहे आ, सामने वाला गंडासा लैके आउंदा रहा भी 2 मिनट वध हो गए गर्दन ला दूंगा, तो उन्होंने पता हो सकता ना पानी की कीमत की होंगी है। ताइयों नंगल मैनू 3-4 बारी जाना पै गया। पानी वास्ते धक्का साडे नाल कोई करूगा असीं बर्दाश्त नहीं करांगे, लीगली भी लड़ांगे, सड़कों ते भी लड़ांगे। पानी नहीं पंजाब दा जान देना। चक देंगे वो फट्टे ही चक्कन नूं फिरदे आ, असल च फट्टे चक्कन आउंदे हुंदे, मैं फट्टे थल्ले करन जाना हुंदा। वो फट्टे ना कह देंगे भी वो चक दो, वो इधरले पासे नूं चक, इधरले पासे वो फट्टे थल्ले रहणगे, पर पंजाब दी चढ़दी कला वाले फट्टे जरूर चक देंगे आपां। सो बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद है, खास तौर पर मावां भैणां दा इन्नी भारी गिनती च होना, क्योंकि नशा भावें पति करदा होवे, भावें भरा, भावें बापू, सब तो वध दुखी तबका तो लेडीज़ वाला ही हुंदा, क्योंकि उन्होंने चुल्हे का पता हुंदा कि चुल्हा हुण खत्म होऊगा, चुल्हे तो सब्जियां कटणगियां, चुल्हे चों नमक मिर्च खत्म होऊगा, घर बर्बाद होऊगा, वो ज़्यादा चिंतित होंदियां ने। इस करके वो ज़्यादा गिणती च आ रही ने। कल दे असीं उन्हां पिंडां च ही घुम रहे हैं। कल लंगड़ोआ पिंड गए सी, नवां शहर कोले लंगड़ोआ पिंड है, ते बाद च लखनपाल, धनी पिंड, समराए, जंडियाला, 4 पिंड जलंधर दे भी गए सीगे। अज थोड़े कोले आए हैं, हुण इस तो बाद लुधियाणे दा एक पिंड है, उत्थे जावांगे। बूंद बूंद नाल ही समुंदर भरदा जी। हुण 13,000 पिंडां च तां जा नहीं सकते, पर घट्टो घट्ट इत्थों कहंदे दही जिन्ना मर्जी जमाउणा होवे, पर जाग दा तां 1 चमचा ही चाहीदा हुंदा है। जे जाग थोड़े पिंडों मिल गया, आले दुआले पिंडां च भी आ नशा मुक्ति का दही जम जूगा, मैनूं उम्मीद है इस गल की। सौ श्री अकाल। साडे कोले गुरुआं दी बाणी है, साडे कोले शहीदां दी प्रेरणा है। सो असीं किसी पक्षों भी ये धरती जिहड़ी है वो घट नहीं हैगी, दुनिया च है जी धरती किते नहीं हैगी। फिर भी कोई कलंक लग गया, चलो पिछलियां गौरमेंटां ने आपदे पुत्त भतीजे साले जीजे पालने सी, पाल ले उन्होंने, पाल के भी कित्थे जाणगे, इत्थे फिरदे ने। कोई कदे जांदा जमानत कराउण, कोई किते जांदा है ना। ना तो मैं कोई खड्ड च हिस्सा पाउणा रेते दी च, ना मैं कोई ढाबे च हिस्सा पाउणा है हवेली हवूली च, ना मैं किसी बस च हिस्सा पाउणा है। मैं तो हिस्सा पाउणा है तो 3.5 करोड़ पंजाबियों के दुखों सुखों च हिस्सा पाउणा, होर किते हिस्सा पाउण दा चाह। तो बहुत थोड़ा धन्यवाद, तुसीं पहले ही दिल जित लिया, बोलण नूं कुछ रह ही नहीं गया। मुंडे बोल गए इन्ना जिहड़ा दिलों बोल गए, तो मैनूं लगदा नहीं इस तो बाद हुण कुछ बोलीए। बस मैं इन्ना ही कहना, सरकार वालों कुछ भी चाहिए होया बेफिक्र होकर आ जाओ, अपने MLA नूं दस दो, अपने सरपंच नूं दस दो, गल साडे तक पहुँचूगी। और नौकरियां पढ़ लो, बस मैरिट के आधार पर नौकरियां मिलदियां ने। 55,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा, एक बंदा हाथ खड़ा कर दे भी 1 रुपया भी लग गया होवे, जा किसी MLA की या मंत्री की सिफारिश लानी पै गई होवे ना। एक घर च 3-3 नौकरियां भी मिलियां ने, तिन्ने बच्चे वधिया पढ़ गए, 3 नौकरियां मिल गई। कोई SDO लग गया, कोई पटवारी लग गया, कोई DSP बन गया। सो जेड़ा भी कंपीटिशन का एग्जाम दोगे वो चो नंबर ले आओ, तो नौकरियां थोड़ा इंतजार कर रही ने। बड़िया बड़िया कुर्सियां पंजाबियों थोड़ा इंतजार कर रही ने। आओ पढ़ो, उत्थे बैठो, फैसले लो, तो पंजाब नूं दोबारे रंगला पंजाब बनाओ। जिउंदे वसदे रहो, तरक्कियां करो, बदो फुलो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। दोनों हाथ उपर जाके एक जयकारा छड़ दो, बोले सो निहाल। हाँ जी, हाँ जी। यूनिवर्सिटी अपने इत्थे आयुर्वैदिक तो बन ही रही है,
एक मैडिकल कॉलेज भी हुशियारपुर बन रहा, मैडिकल कॉलेज हुशियारपुर च बन रहा, 3 मैडिकल कॉलेज जिहड़े ने उन्हां दा काम चल पिया, 3 मैडिकल, एक कपूरथला, हुशियारपुर, एक संगरूर। हाँ जी, नहीं नहीं, जो मैडिकल कॉलेज बनता ना भाई जी, तो वो एक क्लॉज है कि उस इलाके का हस्पताल 300 बैड का करना पैंदा अपडेट, क्योंकि उत्थों के बच्चे उत्थे ही प्रैक्टिस करते हैं। खुद हॉस्पिटल दे जो मैडिकल कॉलेज है वो भी एक हॉस्पिटल होंदा है, सो 2-3 कैंप होंगे। सो नाल जो कॉलेज बन गया, MBBS करन बच्चे आ गए, तो तुहाडे इलाके दे बच्चे होणगे। जिंदाबाद। सत श्री अकाल। मैं बेनती करदा साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब नूं जोरदार ताड़ियां दे विच कि वो आके अपना विचार भी रखन, ते जो विचार सुने ने उन्हां बारे अपने विचार रखन कि किवें फर्क पै रिहा उन्हां दी अगवाई दे विच जो असीं युद्ध नशियां विरुद्ध छेड़िया। मंच पे बैठे पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, हमारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत, लोकसभा के सांसद डॉक्टर छब्बेवाल, हमारे यहाँ के MLA साहब, जलालपुर पिंड के सरपंच, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण और आज इस सभा में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के बीच में आके खासकर जो नशा करते थे और उन्होंने जो नशा छोड़ा, उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, वो कहानियां सुन के हम सब लोगों का, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं कि सबका दिल भर गया। जब अतिंदर, रवि बेदी, गुरप्रीत नाम है शायद उनका, गुरप्रीत अपनी कहानी सुना रहे थे, तब मैं देख रहा था मान साहब की आंखों में भी आंसू थे, डॉक्टर छब्बेवाल साहब की आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में पानी आ गया। और मैं देख रहा था पूरे हॉल के अंदर सब लोगों की आंखें नम हो गई थी। क्या हाल कर दिया था इन लोगों ने पंजाब का हमारे से पहले। ये नशा कोई 5 दिन में 10 दिन में नहीं आया। हमारे से पहले जितनी सरकारें थी उन लोगों ने पंजाब को इतने अंधेरे में डुबो दिया था, पंजाब की जवानी को, पंजाब के बच्चों को अंधेरे में डुबो दिया था कि ऐसे लगता था कि जब अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है जिस तरह से युद्ध नशे विरुद्ध ये पूरा अभियान छेड़ा गया है और जिस तरह से नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पूरे पंजाब में जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। जो जो बच्चे नशे से बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। अब एक उम्मीद जागी है पूरे पंजाब के अंदर, हर गांव के अंदर अब लोग अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमें अपने पिंड को, हमें अपने गांव को अब नशा मुक्त करना है। मैंने इन तीनों से पूछा, इन तीनों ने कहा जी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम अपने गांव के एक एक बच्चे को, हम अपने पिंड के एक एक बच्चे को नशे से बाहर निकालेंगे। इसी तरह से अब लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें अपने गांव के एक एक बच्चे को नशे से बाहर करना है। सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। किसी भी चीज की जरूरत है सरकार आपको मुहैया कराएगी, लेकिन हमें अब जब ठान लिया है और पूरी सरकार लगी हुई है तो किसी भी हालत में अब हमें एक भी बच्चे को नशे में नहीं छोड़ना। यहां पे मुझे पता चला, हालांकि हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, बहुत सारे नए नए बेड करे हैं, लेकिन बेड की अगर कमी है तो और बेड बनाए जाएंगे ताकि
अगर कोई बच्चा नशा मुक्ति करना चाहे तो उसे किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज उसको मुहैया होनी चाहिए। अभी आपने मान साहब को सुना, अब मान साहब आप लोगों को सौं चुकाएंगे, हम सब लोग सौं लेंगे कि मैं भी नशा नहीं करूंगा, अपने पिंड में नशा बिकने भी नहीं दूंगा, और अगर कोई नशा करता है तो मैं उसको समझा के नशे से बाहर निकालूंगा, जरूरत पड़ी तो उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी लेके जाऊंगा। बच्चों को नशे से जब बाहर आ जाते हैं तो वो दोबारा नशे में ना चले जाएं, इसलिए हर पिंड के अंदर हम खेल के मैदान शुरू कर रहे हैं। पूरे पंजाब में 13,000 पिंड हैं, हर पिंड के अंदर खेल का मैदान एक बनाया जा रहा है, उसमें वॉलीबॉल का, फुटबॉल का इंतजाम किया जाएगा, 5 स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हर गांव को दिए जाएंगे, जिम बनाए जाएंगे, ताकि हमारी जवानी जो है वो खेल कूद में जाए, ना कि नशे में जाए। तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर पंजाब सरकार काम कर रही है। मैं आज आप सब लोग आए, आप लोगों से बात करके आज बहुत अच्छा लगा, और भगवान करे आप सब लोग बहुत खुश रहें और हमारा पंजाब खूब तरक्की करे।